अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ उसामा आरिफ और आज हमारी रिविट आर्किटेक्चर की पहली क्लास है। जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में देख लिया होगा। सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए रिविट आर्किटेक्चर की क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ। फिर इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम दूसरे सॉफ्टवेयर्स भी स्टार्ट करेंगे, जैसे कि लूमियन, स्केचअप, ऑटोकैड और दीगर जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं इंशाल्लाह मैं साथ साथ वो भी स्टार्ट करूँगा। आज की क्लास में मैं आप लोगों को रिविट की सारी बेसिक सेटिंग्स बताऊँगा और साथ साथ आप लोगों को बताऊँगा कि हम उसमें लेवल किस तरह से क्रिएट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं उन तमाम लोगों को थैंक यू कहना चाहूँगा जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। कल मैंने अपना इंट्रो अपलोड किया था यूट्यूब पे, जिस पे मैंने बताया था कि मैं बहुत जल्द रिविट की क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ और उस पर मुझे आप लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। इस वक्त 300 प्लस व्यूज़ हैं मेरे इंट्रो वाली क्लिप पे। तो इसी तरह आप लोगों की आगे भी सपोर्ट की ज़रूरत होगी। मैं भी कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह वीक में एटलीस्ट जो है 2 क्लासेस तो अपलोड करूँ ताकि आप लोग ईज़िली प्रैक्टिस कर सकें। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए क्लासेस स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब अगर आप मेरी स्क्रीन पे देखें तो मैं इस वक्त रिविट 2019 यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास 2 हेडिंग्स आ रही हैं, एक प्रोजेक्ट्स की और एक फैमिलीज़ की। फैमिलीज़ को हम आगे चल के देखेंगे कि किस तरह से हम फैमिलीज़ पे काम करते हैं, पैरामेट्रिक फैमिलीज़ क्या होती हैं, किस तरह से हम उनको यूज़ करते हैं, ये आगे चल के हम देखेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल हम प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, ओपन, न्यू और बाकी कुछ ये टेम्पलेट्स आ रहे हैं। अच्छा, ओपन बेसिकली अगर आपने कोई अपनी फ़ाइल खोलनी है तो यहाँ से ओपन करके आप खोल सकते हैं किसी भी रिविट की फ़ाइल को। और अगर आपने कोई न्यू फ़ाइल खोलनी है तो आप यहाँ से न्यू फ़ाइल पे क्लिक करके अपनी न्यू फ़ाइल उसको खोल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स आपको नज़र आ रहे हैं। बेसिकली ये आपसे पूछ रहा है आप किस टेम्पलेट पे काम करना चाह रहे हैं। हम क्योंकि इस वक्त आर्किटेक्चर टेम्पलेट पे काम कर रहे हैं तो हम आर्किटेक्चर सेलेक्ट करेंगे, या चाहें तो हम न्यू भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ से न्यू पे क्लिक करता हूँ। अब अगर आप यहाँ देखें तो मेरे पास ये टेम्पलेट फाइल का ऑप्शन यहाँ भी दे रहा है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए वही चारों टेम्पलेट्स मेरे पास यहाँ पर भी मौजूद हैं जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे थे। ठीक है, मैं यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, चाहूँ तो इधर से भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। अच्छा, हम क्योंकि आर्किटेक्चर पे काम कर रहे हैं तो मैं जस्ट आर्किटेक्चर टेम्पलेट ले लूँगा, या मैं अगर इसको नन पे रखूँ और अगर मैं जस्ट ए प्रेस करूँ तो मेरा आर्किटेक्चर टेम्पलेट आ जाएगा। इसी तरह मैं अगर एस प्रेस करूंगा तो मेरे पास स्ट्रक्चर टेम्पलेट आ जाएगा, एम प्रेस करूंगा तो मैकेनिकल टेम्पलेट। ठीक है, मैं ए प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे पास आर्किटेक्चर टेम्पलेट आ गया। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा प्लगइन इंस्टॉल करा हुआ है जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। बेसिकली एक छोटा सा प्लगइन है QI प्रेस के नाम से। ये आप लोगों को इंडिकेट करता रहेगा कि मैं इस वक्त कीबोर्ड पे कौन सी की प्रेस कर रहा हूँ, माउस पे कौन सा क्लिक प्रेस कर रहा हूँ, ये सब आपको यहाँ पे बताता रहेगा। इन केस आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं इस वक्त कौन सी की प्रेस कर रहा हूँ। साथ साथ अगर मैं कोई 2 की प्रेस करूँगा, मिसाल के तौर पर मैं शिफ्ट के साथ कोई की प्रेस कर रहा हूँ तो ये आपको बताएगा कि मैंने शिफ्ट प्लस ए प्रेस करा हुआ है। तो यहाँ पे ये आपको इंडिकेट करता रहेगा। कोई की आपको समझ ना आए तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। अच्छा, मैं आर्किटेक्चर टेम्पलेट लेके अपनी फाइल ओके करके जस्ट ओपन कर लूँगा। यहाँ पे जो क्रिएट न्यू का ऑप्शन दे रहा है इसको आपने प्रोजेक्ट पे ही सेलेक्ट रखना है। अच्छा, ओके करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूँ। देखें, अभी तक हमने इसको जस्ट ये बताया है कि हम आर्किटेक्चर टेम्पलेट पे काम कर रहे हैं। हमने अभी तक इसको अपने यूनिट्स नहीं बताए कि हम इंच फिट पे काम कर रहे हैं या मिलीमीटर पे। अच्छा, उसके लिए आपको क्या करना होगा, बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये इंच फिट पे ही फाइल को खोलता है। अगर आपने इसको मिलीमीटर पे कन्वर्ट करना है तो आपने जस्ट यहाँ ब्राउज पे क्लिक करना है। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे मेरे पास ये एक ऑप्शन खोल देगा US इंपीरियल के नाम से। अच्छा, यहाँ पे देखें US इंपीरियल का डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हुआ हुआ है। यहाँ पे भी आपको वही टेम्पलेट्स बता रहा है बट आपने डिफ़ॉल्ट पे सेलेक्ट रखना है। ठीक है। अच्छा, US इंपीरियल हमारा इंच फिट के लिए यूज़ होता है। अगर आप यहाँ से एक बैक करें और इधर आ जाएं तो एक यहाँ पर आ रहा है US मैट्रिक। आप US मैट्रिक पे आएँ, ये बेसिकली हमारा मिलीमीटर्स के लिए। अगर आपने मिलीमीटर में अपनी कोई फाइल खोलनी है तो आप यहाँ से डिफ़ॉल्ट मैट्रिक पे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। अच्छा, मैं क्योंकि इंच फिट पे ही स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं वही अपना आर्किटेक्चर टेम्पलेट रहने दूंगा। बाय डिफ़ॉल्ट मेरा इंच फिट सेलेक्ट हुआ हुआ है तो मैं उसी पे ही ओपन कर लेता हूँ अपनी न्यू फाइल को। मैं ओके करके यहाँ से अपनी न्यू फाइल खोल लेता हूँ। अच्छा जी, ये है आपका रिविट का इंटरफेस। अब अगर आप यहाँ देखें तो सबसे ऊपर जो आपके पास एक ये टैब आ रहा है इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, इसमें वही ऑप्शन हैं आपके पास, ओपन का, सेव का और दूसरा अंडू, रीडू, और यहाँ पे प्रिंट का, डायमेंशंस का, टेक्स्ट का, एनोटेशन का, और एक ही अगर आप बॉक्स देखें तो ये बेसिकली 3D का है कि आपको 3D व्यू में अगर जाना है, देखना है अपने मॉडल को, तो आप यहाँ से 3D व्यू पे क्लिक करके भी जा सकते हैं।
अब अगर इसके नीचे आप देखें यहाँ पे ये जो आपको टैब नज़र आ रहा है इसको कहते हैं हम रिबन टैब। ठीक है, इसमें सारे आपके पास ऑप्शंस हैं कि आपने आर्किटेक्चर पे काम करना है या स्ट्रक्चर पे करना है, स्टील पे करना है, किस पे करना है आप यहाँ पे बता सकते हैं। हम इस वक्त आर्किटेक्चर पे काम करेंगे। जो भी हम चीज़ क्रिएट करेंगे वो यहाँ से हम क्रिएट करेंगे आर्किटेक्चर के ऑप्शन में आके। और अगर उस क्रिएट की हुई चीज़ में कोई मॉडिफिकेशन करनी है तो हम ये लास्ट में आपको मॉडिफाई नज़र आ रहा होगा, हम मॉडिफाई के टूल में आके इधर से उसको मॉडिफाई कर लेंगे। बेसिकली अगर आप ऑटोकैड यूज़ करते हो तो आपको पता होगा दूसरे भी सॉफ्टवेयर्स में ये ऑप्शंस होते हैं, मूव, कॉपी, रोटेट और ऑफसेट, मिरर, ये अलाइन, इन सब के ऑप्शन ये दूसरे सॉफ्टवेयर्स में भी हैं। तो वही सारे ऑप्शंस हमें मॉडिफाई के अंदर इसमें भी मिलते हैं। ठीक है, अब अगर आप यहाँ मज़ीद नीचे देखें तो यहाँ हमारे पास प्रोजेक्ट ब्राउज़र का एक टैब खुला हुआ है और अपोजिट साइड पे देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर्टीज़ का टैब खुला हुआ है। आप चाहें तो यहाँ से उठा के प्रॉपर्टीज़ वाले टैब को इधर भी रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो स्क्रीन का मार्जिन है वो आपको ज़्यादा मिल जाएगा। मैं फ़िलहाल के लिए इसको वापस उधर रख रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को जो भी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊँगा वो सारी आपको यहाँ पे शो होती रहे। वहाँ पे अगर मैं इसको नीचे रख देता हूँ तो मेरे पास ये हाफ पैनल शो होगा, बाकी मुझे स्क्रॉल करके इसको नीचे करना पड़ेगा। अच्छा, इन केस अगर आपके पास ये दोनों ऑप्शन नहीं आ रहे हो या गलती से क्लोज़ हो जाएं, अगर आपको यहाँ से क्लोज़ कर दें आप, तो अगर इस तरह से कुछ हो रहा हो या गलती से आपसे क्लोज़ हो जाएं तो आपने व्यू में जाना है। व्यू में जाके आप यहाँ पे लास्ट ऑप्शन देख रहे होंगे यूज़र इंटरफेस का। आपने यूज़र इंटरफेस पे जाके देखिए वही दोनों ऑप्शन आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं। आपने प्रोजेक्ट ब्राउज़र पे क्लिक करना है और उसके बाद प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना है तो वो आपके पास वापस आ जाएंगे। अच्छा, अब अगर हम प्रोजेक्ट ब्राउज़र की बात करें तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कुछ चीज़ें रिविट बनाता है। जैसे कि अगर आप यहाँ देखें फ्लोर प्लान्स के अंदर आपको ये दो लेवल्स नज़र आ रहे होंगे, लेवल 1 और लेवल 2। सेम वही दोनों लेवल्स आपके पास सीलिंग प्लान्स में भी मौजूद हैं। एलिवेशंस आपके पास मौजूद हैं, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट, वही यहाँ पर भी आपके पास मौजूद है। अब अगर मैं किसी भी एक एलिवेशन में अगर चला जाऊँ और यहाँ जूम करके आपको दिखाऊँ तो ये वही दो लेवल्स हैं जो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट रिविट ने यहाँ बना के दिए थे, वो एलिवेशन में भी हमारे पास मौजूद है। अच्छा, याद रखिएगा कि ये जो मैं जूम इन और जूम आउट कर रहा हूँ ये मैं अपने माउस के व्हील से कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ आपको वो इंडिकेट भी कर रहा है कि जब मैं जूम इन करता हूँ तो वो व्हील के साथ अप का एरो दिखा रहा है और जब मैं जूम आउट करता हूँ तो वो व्हील के साथ डाउन का एरो दिखा रहा है। तो यहाँ से आपको हेल्प मिलती रहेगी। अच्छा, अब मैं अगर यहाँ पे मज़ीद लेवल्स ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैंने आर्किटेक्चर में जाना है और यहाँ पे आके अगर आप देखें तो यहाँ हमारे पास एक लेवल का ऑप्शन आ रहा है। याद रखिएगा कोई भी चीज़ क्रिएट करने के लिए आपको आर्किटेक्चर में आना पड़ेगा और उसको मॉडिफाई करने के लिए मॉडिफाई में जाना होगा। मैं यहाँ से सिंपल लेवल ले लेता हूँ। इसकी शॉर्ट की अगर आप देखें तो वो हमें LL दिखा रहा है। मैं जस्ट लेवल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखें जैसे ही मैं इधर आता हूँ तो ये ऑटोमेटिक इसको स्नैप करता है, एक डॉटेड लाइन हमें दे देता है, बेसिकली रेफरेंस लाइन, उससे अलाइन करने के लिए। और साथ साथ हमें हाइट भी बताता रहता है कि हम किस हाइट पे अपना अगला लेवल लगा रहे हैं। तो मैं इसको 10 फीट पे ही लगा लेता हूँ और जैसे ही मैं इधर आता हूँ तो इधर भी अगर आप देखें तो यहाँ पे उसको स्नैप कर रहा है ये, और इसको मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ इसने यहाँ पे हमारे पास एक न्यू लेवल क्रिएट कर दिया। अच्छा, एक चीज़ अगर आप गौर करें तो यहाँ पर भी उसने इस नए लेवल को हमारे पास ऐड कर दिया है, सीलिंग प्लान में भी और फ्लोर प्लान्स में भी। रिविट की ख़ास बात ही यही है कि वो हम किसी भी एक चीज़ को अगर किसी भी एक विंडो में जाके बनाते हैं, मिसाल के तौर पे मैंने अभी एलिवेशन में बनाया था उसको, तो उसने ऑटोमेटिक फ्लोर प्लान में और सीलिंग प्लान में अपडेट कर दिया। अगर मैं कोई चीज़ फ्लोर प्लान में या सीलिंग प्लान में जाके बनाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पर एलिवेशन में अपडेट हुआ नज़र आ रहा होगा। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट बात कि मैं चाहता तो यहाँ से लेवल 2 को कॉपी भी करके ऊपर रख सकता था, मैंने कॉपी नहीं करा। याद रखिएगा आपने इसको आर्किटेक्चर में आके लेवल लेके लगाना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया या कॉपी करके आपने ऊपर रख दिया, देखिए मैं इसको जस्ट क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिक ये मेरे पास मॉडिफाई वाले टैब में चला जाता है और मैं यहाँ पर ये कॉपी का ऑप्शन आ रहा है। मैं चाहूँ तो कॉपी इधर से भी ले सकता हूँ या यहाँ शॉर्ट की दिखा रहा है CO, इसकी शॉर्ट की CO भी है और CC भी है। तो मैं जस्ट अपने लेवल पे क्लिक करने के बाद मैं CC इसको करता हूँ, ठीक है। और अगर मैं इसको ऊपर कॉपी करता हूँ तो अब अगर आप एक चीज़ देखें तो इसने इस लेवल को ब्लैक एंड वाइट कर दिया और साथ साथ यहाँ पर ऐड भी नहीं करा उसने इस लेवल को। तो आपने आर्किटेक्चर में जाके ही लेवल को बनाना है। अब ये किस तरह से वापस इसका कलर ब्लू होगा और हम किस तरह से इसको हम दोबारा से अपना लेवल ऐड कर सकते हैं, ये आगे चल के मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। अभी के लिए आपने इधर से ही आके इस लेवल को बनाना है। अच्छा,
अब एक चीज़ और अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पे अपनी चाहें तो हाइट बाद में भी सेट कर सकते हैं लेवल लगाने के बाद। ज़रूरी नहीं है कि हम कोई लेवल लगा रहे होंगे और यहाँ पे आके भी हमें ये ऑप्शन देता है हाइट का, लेकिन अगर आप बाद में भी अपनी हाइट को चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पे मैंने अपने लेवल 2 को जो है 12 फीट पे अगर करना है तो आपने क्या करना है, एक क्लिक करना है, उसके बाद दूसरा क्लिक करना है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे आपने 12 फीट लिखना है और एंटर करना है। देखिए ऑटोमेटिक वो इसको ऊपर लेके चला गया और 12 फीट पे इसने इसको सेट कर दिया। आप चाहें तो इस तरह भी इसको सेट कर सकते हैं और चाहें तो अब लगाते वक्त भी आप इसकी हाइट बता के उसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं जैसे लेवल 3 को कर देता हूँ यहाँ से 25 फीट पे और 25 लिख के मैं फिट का सिंबल देता हूँ और एंटर करता हूँ तो देखें ऑटोमेटिक 25 फीट पे मेरा लेवल चला गया। अच्छा, यहाँ पे आके आप अपने लेवल्स को रीनेम भी कर सकते हैं। देखिए आपने करना क्या है, सिंपल एक क्लिक करना है, उसके बाद सेकंड क्लिक जब आप करेंगे तो वो उसको एडिट कर देगा। मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ और इधर लिख देता हूँ रोड लेवल। जैसे ही मैं रोड लेवल लिख के एंटर करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास उसने एक टैब खोल दिया है और वो मुझसे पूछ रहा है कि वुड यू लाइक टू रीनेम करस्पॉन्डिंग व्यूज़। बेसिकली वो पूछ ये रहा है कि जो आपने यहाँ पे रीनेम करा है अपने लेवल को, क्या आप चाहते हैं कि जहाँ फ्लोर प्लान में जहाँ जहाँ आपके पास ये लेवल्स आ रहा है सीलिंग प्लान्स में और फ्लोर प्लान्स में, तो यहाँ पर भी वो इसको रीनेम कर दे। अगर तो आप इसको नो करते हैं तो वो यहाँ पे इसको एडिट कर देगा, बट यहाँ पे लेवल 1 ही रहने देगा, और यस करते हैं तो वो दोनों जगह पे चेंज कर देगा। मैं सजेस्ट ये करूँगा कि आप लाजमी इसको यस करिएगा ताकि आपके पास दोनों जगह नाम सेम रहे। मैं इसको यस करता हूँ तो अब आप देखें उसने वहाँ भी दोनों जगह लेवल 1 को रोड लेवल से रिप्लेस कर दिया और यहाँ पे भी उसने रोड लेवल कर दिया। इसी तरह मैं ऊपर वाले लेवल को ग्राउंड फ्लोर कर देता हूँ और एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद मैं इसको भी यस करता हूँ, देखिए उसने लेवल 2 को ग्राउंड फ्लोर कर दिया है। और यहाँ पे लेवल 3 को मैं कर देता हूँ फर्स्ट फ्लोर और यहाँ पे यस कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है, यहाँ पे मेरे तीनों लेवल्स जो हैं वो रीनेम हो चुके हैं। अच्छा, अब मैं एक लेवल और ऐड कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाह रहा हूँ, वो बेसिकली है ये कि मैं इसको अगर सेकंड फ्लोर कर दूँ तो अब अगर आप देखें यहाँ पे एक मसला हो गया कि हमारे पास यहाँ तो सीक्वेंस मौजूद है लेवल्स का, रोड लेवल, ग्राउंड, फर्स्ट एंड सेकंड, बट यहाँ अगर आप देखते हैं तो हमारे पास सीक्वेंस आउट हो चुका है। सबसे ऊपर हमारा फर्स्ट फ्लोर आ रहा है, देन ग्राउंड फ्लोर, फिर रोड लेवल और लास्ट में सेकंड फ्लोर आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ भी सीक्वेंस में चीज़ें रहें, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ 4 लेवल्स क्रिएट करें। आगे चल के हम कोई बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, मिसाल के तौर पे कोई 15 या 20 फ्लोर की हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं, तो उसमें जब हम लेवल्स अपने बनाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे लेवल्स हो जाएंगे। फिर वहाँ हमें अपने लेवल्स को ढूंढना, किसी लेवल में जाके काम करना वो मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने करना क्या है, जस्ट रोड लेवल के साथ 0-1 रोड लेवल कर देना है। 1 2 3 की आप अगर सीरीज़ चला लेंगे तो यहाँ पे देखें ऑटोमेटिक वहाँ पे वो इधर भी आपको सीक्वेंस में करता जाएगा चीज़ों को। और अगर मैं ग्राउंड फ्लोर में आके 0-2 कर दूँ और इसको दोबारा से यस कर दूँ तो देखिए वहाँ पे मेरे पास अब सारे फ्लोर्स जो हैं वो सीक्वेंस में आते जा रहे हैं। मैं यहाँ पे आके इसको भी यस कर देता हूँ और सेकंड फ्लोर पे आके 0-4 और यस करता हूँ, एंटर करूँ या सिंपल क्लिक करूँ तो मेरे पास ये टैब खुल जाएगा दोबारा से। मैं यस करता हूँ तो देखें अब यहाँ पर मेरे पास ये चारों जो है लेवल्स जो हैं वो सीक्वेंस में आ गए। ये अगर आप ये देखें तो सारे मेरे पास सीक्वेंस में आ चुके हैं इसमें। अच्छा, अब अगर आप यहाँ देखें तो न्यू वर्जन में इन्होंने एक ये चीज़ ऐड कर दी है कि यहाँ पे हमारे पास हम जितनी भी विंडोज़ खोलेंगे, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ डबल क्लिक करके ग्राउंड फ्लोर खोल लेता हूँ, ग्राउंड फ्लोर का प्लान मेरे पास खुल चुका है। इसी तरह फर्स्ट फ्लोर खोल लेता हूँ, जितने भी मैं टैब्स खोलता जाऊँगा यहाँ से उसकी एक यहाँ पे न्यू विंडो मुझे वो देता जाएगा। अगर आपने ऑटोकैड यूज़ किया हुआ है तो आपको पता होगा जितनी हम फाइल्स खोलते हैं यहाँ पर हमारे पास एक टैब के अंदर इस तरह से फाइल्स नज़र आती जाती हैं। सेम उसी तरह यहाँ पर भी अगर मैं सीलिंग प्लान का कोई सेकंड फ्लोर खोल लूँ डबल क्लिक करके सिंपल, तो यहाँ पर भी मेरे पास देखिए उसने सेकंड फ्लोर सीलिंग प्लान का खोल दिया। ठीक है, तो इस तरह वो सारे टैब्स आपके पास खुलता जाएगा। अगर आप कोई एलिवेशन का खोल रहे हैं तो यहाँ पर एलिवेशन के भी टैब्स आपके पास आते जाएंगे। अब अगर आप एक चीज़ देखें, यहाँ पे उसने नॉर्थ एलिवेशन में भी हमारे पास सारे लेवल्स ऑटोमेटिक बना दिए। जस्ट हमने एक किसी भी एलिवेशन में जाके लेवल्स बनाने, वो ऑटोमेटिक सब जगह अपडेट करता जाएगा। अच्छा, एक तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे किस तरह से हम अपने लेवल्स को चेंज कर लेते हैं। अगर मुझे इस 40 फीट को 45 करना है तो मैं 45 फीट लिख के एंटर करूँगा तो देखिए वो 45 पे ले गया। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें नहीं पता होता कि हमारे सेकंड फ्लोर 0 लेवल से कितना ऊपर है,
तो अगर आपको पता है कि आपका सेकंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर से किस हाइट पर है, तो आपने जस्ट सेकंड फ्लोर के ऊपर क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे वो आपको फर्स्ट फ्लोर से बता रहा है उसकी डायमेंशन। सेम इसी तरह अगर आपको पता है आपका फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर से कितना ऊपर है, तो आपने फर्स्ट फ्लोर पे क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ वो फर्स्ट फ्लोर की भी डायमेंशन बता रहा है। अब अगर आप कोई 9th या 10th फ्लोर पे अगर आप होते हैं, तो वहाँ पे अगर आपको नहीं पता, ज़ीरो से आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, आपको जस्ट फ्लोर की हाइट अगर आपको पता है, तो आपने जस्ट क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है और इधर आके भी आप अपना फ्लोर की हाइट दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये 20 फीट है, मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से 15 फीट और इंटर करता हूँ। तो देखिए वो ऑटोमेटिक यहाँ से भी उसको सेट कर देगा। अब आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं कि ज़ीरो से क्या लेवल बन रहा है मेरा। अगर आपको जस्ट फ्लोर की हाइट पता है तो आप यहाँ से भी उसको कर सकते हैं एडिट, इस तरह से। ठीक है जी, तो आज की क्लास में यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि वॉल किस तरह से हम बनाते हैं, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ साथ हम फ्लोर को भी डिस्कस करेंगे कि हम फ्लोर किस तरह से बनाते हैं। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा। बहुत छोटी सी क्लास थी, छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बताई हैं उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उससे रिलेटेड कोई भी आप लोगों का सवाल हो मुझसे लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आप लोगों को ज़रूर आंसर दूंगा। वरना मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को उसका सलूशन बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और तमाम दोस्तों के साथ मेरे चैनल के लिंक को शेयर कर लीजिए। थैंक यू।